2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कई राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान में प्रमुख तौर पर रायबरेली और अमेठी को लेकर के अभी भी प्रत्याशियों का इंतजार और कांग्रेस के भीतर मंथन चल रहा है। क्या कांग्रेस अपने चेहरों के साथ रायबरेली और अमेठी में विश्वास नहीं जता पा रही? क्या इस बार कुछ नए चेहरे होंगे? क्योंकि इस बार भी जो सूची जारी हुई है उसमें अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों पर ऐलान और उन पर प्रत्याशियों की तैयारी कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। इसी पर आखिर जनता क्या सोचती है, जनता को क्या लगता है, इसी पर बातचीत करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार अभी भी जैसे कांग्रेस कह रही है 400 भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार का नारा लगा रही है, कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, लेकिन जो सबसे प्रमुख सीट रही हैं, परिवार की जो सीटें रही हैं, गांधी परिवार की जो सीटें रही हैं, गढ़ रहा है, उन सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं। गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जनता के बीच गए नहीं और आप जीत जाते हैं उसके बाद सीधे पैराशूट से आप 5 साल बाद उतरते हैं चुनाव मैदान में। तो रायबरेली और अमेठी की जनता इनको वापस भेजने का काम करेगी। आपने देखा अगले बार अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा और इस बार सोनिया जी ने अपना नाम वापस ले लिया। जानते हैं क्यों? जानते थे कि इस बार मैं भी हार जाऊंगी, क्योंकि जीतने के बाद वो कभी अपना मुंह दिखाई नहीं रायबरेली में। तो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ हर उस क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार। उत्तर प्रदेश से माफिया पलायन हो गए, गुंडई खत्म हो गई। इतनी सारी तमाम कामें भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसी उम्मीद से फिर इस बार हम लोग 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं पूरे देश में। क्या लग रहा है कि कांग्रेस क्यों इतना देरी कर रही है उन सीटों पर? देखिए, कांग्रेस ने लूटा है, खसोटा है। 60 सालों के राज में इन्होंने जनता का जो विकास होना चाहिए उन्होंने किया नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि हमारा बेटवा पीएम बने। इनको सपना ये है, जितने भी विपक्षी दल हैं सबको एक ही चिंता रहती है कि हमारे बेटा पीएम बने, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने। कभी कोई गरीब के बारे में नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी 2014 जब से सरकार में आई, गरीबों के लिए इज्जत घर, मकान, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर, जहां जल नहीं पहुंचा था वहां हमने जल पहुंचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किया है कि विपक्ष कभी जीवन में नहीं कर सकता। उन्होंने सिर्फ जनता को ठगा है, छला है, और जनता अब ठगने वाली नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो घर घर पहुंची, उसके विश्वास से फिर इस बार हम लोग 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं। हो पाएंगी जी? हो पाएंगे 400 पार? जो वर्तमान सत्ता है, कहने के लिए उसने इज्जत घर बना दिया है, लेकिन इज्जत कॉलेजों में और सड़कों पर लूटे जा रहे हैं। अगर महिला शौच करने बाहर जाती तो कहते हैं इज्जत लूट ली जाती थी। उसमें नाम कुछ पहले से सेंगर जैसे पड़े हुए हैं, घर में घुस करके कर लेते हैं बलात्कार, कॉलेज में बलात्कार करके मार देते हैं, तेल मालिश भी करवाते हैं लोग महिलाओं से, तब इज्जत नहीं जाती है। शौचालय का नाम दे देने से बन जाता है, इज्जत घर लिख देने से इज्जत घर बन जाता है क्या? ये बताइए कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी पे अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारे, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे ख्याल से इसके लिए कांग्रेस से पूछना चाहिए। जनता के तौर पे आपको क्या लगता है, क्यों नहीं? जब समय आएगा हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर बंटवारा कर दिया? क्या घोषित कर दिए? 24 सीटें बाकी हैं, 24 सीटें बाकी हैं, बहुत जल्दी कर देंगे उसको। कर लें, फिर कांग्रेस कर लेगी। कांग्रेस अभी 9 की है, अपनी 9 सीटें अभी तक दे पाई है, जिसमें क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं प्रत्याशी का ऐलान? अरे इनके पास प्रत्याशी हैं कहाँ यार? इंडिया अलायंस इनका पूरा बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती आई इस बार, उन्होंने हालांकि राज्यसभा जाएंगी। क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी की भी चर्चा है? नहीं, गांधी परिवार से हम आपको बताएं, कोई नहीं चुनाव लड़ेगा। वो जानते हैं ना कि हम हार जाएंगे। अमेठी से राहुल गांधी को जनता ने, अमेठी की जनता ने हरा कर भेजा है। और इस बार रायबरेली की भी जनता बुला रही थी कि सोनिया जी आए, और इस बार उनको हरा के भेजा जाएगा। उन्होंने डर के मारे राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हो गई हैं। यही डर है, यही डर होनी चाहिए। देखिए, 80 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 80 पर लड़ाना था और 80 को उन्हें घोषित करना था। अभी उन्होंने 24 रोक रखी हैं और कांग्रेस की बात तो टोटल 17 हैं। तो अनुपात में आप देख लें तो आधा उन्होंने दे दिया।
हमने आधा ठीक जैसे दे है। दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से, इनके पास तो और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उससे आज बात करनी है, तो स्वतंत्र रूप से जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी अपना करे। समय आने पर जिस दिन इलेक्शन होगा और गिनती होगी उस दिन तक कांग्रेस के सारे प्रत्याशी रहेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। कौन कहाँ से लड़ रहा है इस पर दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग इस पर लगाना है कि वर्तमान सरकार को सत्ता से कैसे उखाड़ के फेंकना है, जो नौजवानों के विरुद्ध काम कर रही है, जिनका स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। क्या जवाब देंगे आप? ये कह रहे हैं कि जो है समय पे बताएंगे। अगर राहुल जी 2000 वैनाल को सीट पे न गए होते जहाँ पर 75% मुसलमान है, तो शायद लोकसभा का मुंह नहीं देख पाते। और मुसलमानों को इस तरीके से निकाल के फेंक रहे हैं जैसे दूध की मक्खी। ये कांग्रेस ने पहले तय कर लिया कि अमेठी और रायबरेली हमको दोनों 24 में हारना है, इसीलिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है कि एक दफन हो रहा तो कल तुम हो संग चले आओ, हमारे संग दफन हो जाओ। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, ये अगर कोई समाजवादी खड़ी है उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों की बदौलत से, और कांग्रेस खड़ी है हिंदुस्तान में तो 20% मुसलमानों के नाम पे। और हम आपको बता दें, ये जो है ये कहता है तुम चोर हो तो कहा नहीं तुम हो चोर हो, तो इससे ये आंकड़ा लाया जाएगा अगर कांग्रेस अपना को इतनी बड़ी भाग्यशाली समझती तो अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ ली। और ये ठगबंधन तो आप 14, 17, 19, 22 क्यों नहीं ये लोग अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं रायबरेली में? इनकी नियत में ही सोच में खोटे है। तो जब नियत ही नहीं साफ है तो पुण्य बरकत आगे आगे नहीं चलेगी, आप ये नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, हर हर मोदी घर घर मोदी, सबके दिल में तो मोदी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और इनका क्या है, ये तो जो है मुसलमानों को छलने पे लगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति भेजा, और सऊदिया की जो है रास्ता खुलाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यही बता दें इनके पास मुस्लिम चेहरा उत्तर प्रदेश कौन है, और दलित अनुसूचित वर्ग का चेहरा कांग्रेस के पास और समाजवादी पार्टी के पास कौन है, हमको बताइए आप। भाजपा क्यों नहीं मुस्लिम चेहरे से उतार देती है? जब 3 तलाक का मुद्दा लेकर के आती है, मुसलमानों का हित सोचती है, तो 80 सीटों में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से दे देनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दे दे। ये स्वयं अपने आप मुसलमान है, मुसलमान को खुद नहीं वोट करना चाहते हैं बीजेपी को, और अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। फिर आजम खान की बात करेंगे। ये अपनी समाज की दुनिया ही बात उठाती है, और आज अगर जो यही कांग्रेस और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी 4 से 14 तक गठबंधन में रही, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई? चलिए ठीक, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस अपनी कुछ सीटों पर, खास तौर से रायबरेली अमेठी पर सबकी नजर रहती जब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही, क्या वजह है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही? देखिए, आप तो जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी इंटरनेशनल लोकसभा है। वही एक पूरे देश के अंदर लोकसभा है जिसको दुनिया का चप्पा चप्पा जानता है। उसका दुनिया के मापदंड पर पूरे दुनिया के देशों में वो एक एक व्यक्ति जानता है कि वो सोनिया गांधी की सीट है, वो इंदिरा गांधी की सीट है, वो राजीव गांधी की सीट है। हम समझते हैं कि नेहरू परिवार की आभा आज भी प्रभावशाली है कि हम अपने नाम का घोषणा, चूंकि मैं मालिक हूं तो कभी भी कर सकता हूं, लेकिन हमारे आभा से, हमारी ताकत से, हमारे भय से इन लोगों को कांग्रेस ने 2 सीट नहीं घोषित करके ये भाजपा की हवा ताकत का निकाल दिया है। भाजपा अब जिन की तरह घूम रही है कि आखिर अब यहाँ प्रत्याशी कौन होने वाला है। कह रहे हैं कि 400 पार का लक्ष्य है देश भर। ऐसा बिल्कुल उन्होंने सही कहा। 400 पार पूर्वांचल की भाषा है। आज 400 पार बने 400 के पार, जो 400 के पार है वही भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेंथ है। मोदी जी को सरस्वती जी ने उनके जुबान पर खड़ा होकर के, विराजमान होकर के सही बात अंतिम बार उन्होंने बुलवा दिया है। और रह गया सवाल कि भाई जब इतना ही आप 400 पार का मामला है तो आप परेशान इतना क्यों हैं? आप सबके ऊपर ईडी का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप सीबीआई का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप सारा आईटी का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप केवल आपका हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारी शक्तियां
सारे इनके पॉलिटिकल जो है जो है काम कर रहे हैं, वो सब बौखलाहट में है कि अब यहाँ क्या होने वाला है। उस क्या होने के नाम पर ये काफी परेशान चल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये उल जलूल बातें करके सबका साथ, सबका विकास, विकास शौचालय का हुआ है, विकास राशन का हुआ है, विकास रोजगार का हुआ है, विकास लाशों का हुआ है, विकास बॉर्डर पर हमला का हुआ है, विकास बची हुई सीटों पर प्रदेश के अपराधियों को विधानसभा में महिमा मंडन का हुआ है। तो ये तो सबका साथ सबका विकास हो ही गया है। आप देख रहे हैं कि वायु श्रेणी की सुरक्षा शंकर भगवान के प्रसाद जैसा बांटी जा रही है सड़कों पर। ये भी आप देख रहे हैं कि जिस एमएलए को वायु श्रेणी का सुरक्षा आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस कारण दे रहे हैं, क्या मजबूरी है आपके पास? क्या लग रहा है आपको कि सफाई का डर है क्या कांग्रेस को? क्यों नहीं अपने प्रत्याशियों का जो प्रमुख सीटें हैं उन पर ऐलान करते? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई अब कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। अब ये लड़ाई 37% बनाम 63% भी है। जो 63% वोट हमारा बट के पड़ता था, वो कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की हार का कारण भी पड़ता था। अब इस बार गठबंधन मजबूती से 63% के साथ लड़ेगा। और होली के उपलक्ष्य में मैं एक लाइन कहिए तो आपकी अनुमति हो तो गाना गा दूं, आपकी अनुमति है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जरा जा दीवाने तू होली के बहाने तू, जरा जा दीवाने तू होली के ये प्रस्तुति आप देख सकते हैं कि आज ये चुनावी चर्चा के दौरान होली का रंग भी देखने को मिल रहा है। ज़रूर अब आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का कब ऐलान करती है इसका इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन होली के इस माहौल में होली के जो तमाम गीत हैं सभी को होली की मुबारकबाद भी। देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहते हैं, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का कब ऐलान करती है, क्या वजह है, किन वजहों से अभी तक नहीं कर पा रही है। इस तमाम सवालों के जवाब भी आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।